लखन पैसे की गंदी चाहत में डूबकर एक ऐसे भयानक शैतानी अनुष्ठान में शामिल हुआ जिसे गांव के बूढ़े भी सहरते थे। रात, खून की खुशबू से सनी हवा और मंत्रों की अजीब गूंज के बीच उसने वो किया जिसे भुला पाना नामुमकिन था। इस खौफनाक रस्म के बाद उसकी जिंदगी एक भंवरजाल में फंस गई। अचानक अमीरी हासिल करने के बाद अखबारों में उसकी तस्वीरें छाई रहीं। पहली पत्नी इंदिरा, जिसे वो कभी बेहद प्यार करता था, अचानक एक रात अकेले कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी चीखें कोई नहीं सुन पाया, सिवाय दीवारों पर टंगी उन खौफनाक तस्वीरों के जो लखन दौलत कमाने के लिए लाया। दौलत की रानी बनने के लालच में उसकी पहली पत्नी इंदिरा एक अंधेरी रात में खुदकुशी कर ली। लखन के लिए ये एक बुरा सपना बन गया। लखन सहम गया, पर लालच का जिन्न एक बार बाहर आ चुका था। फिर उसने उम्रदराज लक्ष्मी से शादी कर ली, जो कभी एक नामी अभिनेत्री थी। धीरे धीरे दौलत का पहाड़ दरकने लगा, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। अचानक से लखन दिवालिया होने के कगार पर आ गया। अब वो ऊंचे महलों से गिरकर एक जर्जर सी कोठरी में रहने को मजबूर था। उसकी बेटी अनीता को लक्ष्मी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह सिर्फ इस बात से नाराज थी कि उसके पिता ने मां इंदिरा की मौत के बाद लक्ष्मी से शादी कर ली। लेकिन रुबीना, माया और नारा को लेकर लक्ष्मी उसके लिए एक माँ जैसी ही थी। अब लखन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। काला जादू अपना असर दिखा रहा था। क्या ये वही लखन था जिसने कभी शानो शौकत से जिंदगी जिया था? अब उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावा और डर की कालिमा थी। अनेकों सालों बाद अनीता को यह खबर मिली कि लखन एक भयानक और रहस्यमय बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है और कोमा में चला गया है। अस्पताल पहुंचकर अनीता को पता चला कि लक्ष्मी पुराने पारिवारिक विला में कीमती सामानों की तलाश करने जा रही है। वो विला जो सालों से वीरान पड़ा हुआ है। वहां पहुंचते ही अनीता को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो कोई अदृश्य चीज उसके आसपास मंडरा रही हो। अस्पताल के सफेद स्टेरलाइज्ड माहौल से अलग इस विला में घना अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों से सीलन निकल रही थी और टूटी हुई खिड़कियों से हवा में एक भयानक सी सिहरन थी। इस खौफनाक माहौल में कदम रखते ही अनीता को लगा जैसे वो किसी अनदेखी नजरों से घिरी हुई है। रूबिना विला में अकेली थी, पर उसकी माँ दूर से ही उसे चिल्ला चिल्ला कर तहखाने का सीलन दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। माँ को लगता था शायद कमरे में कोई खजाना होगा। रूबिना ने माँ की बात मानी और उस भयानक दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अस्पताल के बिस्तर पर लखन जोर से चिल्ला उठा, मानो कोई अदृश्य चीज उस पर हमला कर रही हो। उसी पल घर में लक्ष्मी पर किसी अदृश्य ताकत ने कब्जा कर लिया और वो पागल होकर माया पर झपटी। अनीता घबराकर माया को डॉक्टर के पास ले जाने लगी, मगर माया बुरी तरह से बकने लगी और जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में अंधेरे में माया को किसी का स्पर्श हुआ। वो घबराकर मुड़ी तो सामने उसकी माँ खड़ी थी, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। माया ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को धक्का दिया और भागने की कोशिश की, मगर वो कमजोर पड़ चुकी थी। उस अदृश्य ताकत ने माया को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गुम हो गईं। माया पर उसकी अपनी माँ ने हमला कर दिया, लेकिन माया किसी तरह उस पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। जीत के बाद भी माया खुद को उस अदृश्य ताकत के प्रभाव से बचा नहीं पाई। इस ताकत के वशीभूत होकर माया ने रुबिना की गर्लफ्रेंड लिली की हत्या कर दी, जो लखन की मदद की गुहार लगा रही थी। उधर
अनीता और रुबीना को पता चल गया कि लखन ने अपनी दौलत कैसे कमाई थी। उसकी दौलत का असली स्रोत उसके आसपास के लोगों की आत्माएं थी, जिनको उसने किसी तांत्रिक शक्ति को बेच दिया था। उसी दौरान अनीता को अपनी मां की मौत का सच भी याद आ गया। अब वो समझ गई थी कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसी तांत्रिक शक्ति का खौफनाक खेल था। वह अदृश्य ताकत अब भी अनीता, रुबीना और नारा को लगातार परेशान कर रही थी। माया विला में वापस लौटी तो उसे एक भयानक सच का सामना करना पड़ा। वहां एक मेज पर सभी परिवार वालों के बालों से बनी हुई गुड़ियाएं रखी हुई थी। ये गुड़िया बिल्कुल असली लोगों की तरह दिख रही थी, बस इनकी आंखों में एक खोखलापन था। जैसे ही माया ने गुड़ियाओं को छुआ, एक अजीब सी हवा चलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे से एक खौफनाक आवाज गूंजी, माया, तुम मेरी बेटी बन सकती हो। मेरी शैतानी पूजा में मेरा साथ दो। माया पूरी तरह से उस वश में हो चुकी थी। वो अपनी गुमशुदा आंखों से रुबीना को घूरने लगी, फिर अचानक चीखने लगी, वो सिर्फ अनीता और नारा की आत्माएं चाहता है। रुबीना, तू मेरी तरफ आ जा। रुबीना ने इनकार कर दिया। गुस्से में माया ने रुबीना के बालों वाली गुड़िया को उठा लिया। उस गुड़िया को फाड़ते हुए वो बोली, अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो ठीक है, मैं तुम्हें वैसे ही दंड दूंगी। इसके बाद एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रुबीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से माया की तरफ देखा। माया खून से लथपथ गुड़िया के टुकड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक चमक थी। रुबीना को एहसास हुआ कि माया अब वो प्यारी बहन नहीं रही थी, वो किसी और चीज के कब्जे में आ चुकी थी। अनीता को नीचे ले जाया गया। सीढ़ियों से उतरते समय उसे अपने बचपन की एक भयानक झलक दिखाई दी। वह देखती है कि उसका पिता किसी खौफनाक दिखने वाले पुरोहित को धोखा देकर मार रहा है। मरने से पहले वह पुरोहित, जो एक तांत्रिक साधिका थी, अपने गुस्से में उसके पिता लखन के बालों का एक झुरमुट पकड़कर फाड़ लेती है और उसे खा लेती है। उसके शब्द लखन को एक भयानक बीमारी का श्राप देते हैं और बदला लेने की कसम खाते हैं। लखन घबरा जाता है और जल्दी से जमीन खोदकर उस साधिका को दबा देता है और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अचानक अनीता को माया आती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। अनीता को एहसास हुआ कि माया के शरीर में वो पुरानी तांत्रिक साधिका का साया है। डर के मारे अनीता माया की आत्मा से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन बेकार। माया अब माया नहीं थी, बल्कि वो खौफनाक तांत्रिका थी जो वापस आ चुकी थी और अब उसका बदला लेने का समय आ गया था। पुजारी ने अनीता का मजाक उड़ाया, अब माया पूरी तरह से उसी में समा चुकी है। ये कहते हुए उसने अनीता की गुड़िया को उस पर वार करना शुरू कर दिया, मानो उसे तड़पा रही हो। गुस्से और डर से तिलमिलाई अनीता ने माया के बालों वाली गुड़िया को आग में झोंक दिया। जैसे ही गुड़िया जली, वैसे ही दूर जंगल में माया की चीख उठी और वो तड़पकर मर गई। फिर अनीता ने जमीन खोदकर उस तांत्रिक पुजारीन की लाश बाहर निकाली, जिसने लखन के बाल का टुकड़ा निगल लिया था। लाश को बाहर निकालते ही अचानक जमीन के अंदर से पुजारीन की खौफनाक आवाज गूंजी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अनीता ने पीछे मुड़कर देखा तो वही पुजारीन खून से लथपथ खड़ी थी। चीख निकलने से पहले ही पुजारीन ने अनीता को अपने लंबे नाखूनों से दबोच लिया और उसे जमीन के अंदर खींचकर ले गई। जमीन के अंदर से सिर्फ अनीता की चीखें गूंजती रहीं। अनीता की आंखें धीरे से खुली।
उसे अंधेरा और एक घिनौनी सी गंध महसूस हुई। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि उसका शरीर किसी चिपचिपी चीज में फंसा हुआ है। घबराते हुए उसने अपने हाथों को अपने ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे बालों के घने जाल में उलझे हुए थे। बाल गीले और सड़े हुए थे, जिससे एक असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। अनीता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में भी बाल भर गए थे। अचानक उसे कहीं दूर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अनीता, अनीता। आवाज कमजोर थी, मानो दूर से आ रही हो। फिर उसने अंधेरे में एक हाथ देखा। उम्मीद की एक किरण जगी। यह उसकी माँ का हाथ था। उसने अपने सारे जोर लगाकर उस हाथ को पकड़ लिया और उस पर चढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे बालों से छुटकारा पाते हुए वह गड्ढे से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसने महसूस किया कि हाथ उसकी माँ का नहीं था। वह नरेश का हाथ था। वही खौफनाक चेहरा जो उसे सपने में आता था, अब उसके ठीक सामने खड़ा था। चीख निकलने से पहले ही वह अनीता को खींचकर विला से बाहर ले गया। अंधेरे में तहखाने का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा था, मानो कोई वहां उनका इंतजार कर रहा हो। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अनीता को अभी भी अजीब सी हरकतें महसूस होती रहीं। एक दिन उसे और नारा को कुछ अजनबी लोग उठाकर एक बंद अनाथालय में ले गए। ये लोग बचपन में इसी अनाथालय में रहते थे और अनाथालय बंद होने और मालिक की पत्नी की मौत के बाद भी वहीं रहते रहे। अनाथालय के मालिक अयूब ने उन्हें बहुत सताया था। वो एक मोलोक जिन्न नामक बुरी चीज को मानता था। गुस्से में आकर उन्होंने मिलकर अयूब को तहखाने में ही जला दिया था। बाद में गादी का कहना था कि अयूब की आत्मा उनका पीछा कर रही है और उन्हें श्राप दे रही है, लेकिन बाकी लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन फिर उनके ग्रुप का 7वां आदमी डेवी एक अजीब से हादसे में मारा गया। तब जाकर उन्हें गादी की बात पर यकीन हुआ। डर के साये में घिरे हुए समूह ने अनीता पर दबाव डाला कि वह उनके साथ तहखाने में चले और एक काले जादू की किताब की मदद से श्राप को खत्म करें। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला था कि अनीता के पिता ने भी ऐसी ही किताब का इस्तेमाल किया था। अनिच्छा से अनीता ने उस खौफनाक रस्म में हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। किताब का पाठ करने से अयूब की आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होकर आजाद हो गई। समूह के एक सदस्य को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जाने लगा। कुछ ही देर में सिर्फ बुद्धि, मार्ता, लियो, अनीता और नारा बच पाए। सहमे हुए चेहरों के बीच अनीता को एक भयानक सच का एहसास हुआ। गादिस ने उन सभी को धोखा दिया था। शायद लगातार अत्याचार सहने के कारण गादिस को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया था, जहां वो अपने कैदी अयूब से लगाव महसूस करने लगी थी। इसी मानसिक बीमारी का फायदा उठाकर उसने अयूब की मौत का नाटक रचा था और खुद ही देवी की हत्या कर दी थी। जैसे ही अनीता को ये सच पता चला, गादिस ने तुरंत ही बेरहमी से मार्ता और लियो को खत्म कर दिया। अब सिर्फ अनीता और गादिस आमने सामने थी। अनीता गादिस से लड़ने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह अकेले गादिस का मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी जान बचाने के लिए अनीता को उस वक्त वही काली जादू की किताब का इस्तेमाल करना पड़ा। किताब के पाठ ने अनीता के शरीर पर कुछ देर के लिए भयानक असर डाला, मानो कोई खौफनाक शक्ति उसमें समा गई हो। लड़ाई की थोड़ी शांति के दौरान गादिस ने मौका देखते हुए अयूब और मोलोक के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। उनकी शक्ति से अयूब का शरीर फिर से हरकत में आ गया।
अयूब ने बुद्धि को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने उसे रोक लिया। अयूब ने फिर अनीता को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया, यह जानते हुए कि वह अपने शरीर को उसके अधीन नहीं होने दे सकती। अनीता ने खुद को दिल में छुरा घोंप लिया, खुद को और अयूब को मार डाला। लेकिन मौलोक ने अनीता की जान वापस लौटा दी। उसने बताया कि अनीता सिर्फ उसी तरह से मर सकती है जैसा वो चाहता है, और आत्महत्या उसका अपमान है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वह अपनी आत्मा की मालिक है। अंत में अनीता बुद्धि और नारा के साथ वहां से चली गई। वह जानती थी कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसके पास एक और साथी और साथ ही वो काली किताब भी है।